अभी अपन तत्व विचार करने बैठते हैं तो मन क्यों नहीं लगता? बोलो, क्योंकि कर्तृत्व चलता है। अभी कहूँ आधा घंटा बैठ के तत्व विचार करो तो बस तत्व विचार करने बैठोगे, दुकानदारी याद आ जाएगी, घर गृहस्थी याद आ जाएगी, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, और अंदर निर्णय हो कि भैया वो काम मुझे नहीं करने। हम देखो कितने बड़े मूर्ख हैं, काम होगा कल ही और चिंता करी आज से। तुम कर क्या लोगे? काम तो वहीं जाके जो होना सोना, और रात भर सोचते रहेंगे, जबकि वो तो भैया सुबह ही जाके होगा ना जो होगा। क्या करोगे बोलो? लेकिन एक कर्तृत्व चढ़ा हुआ है, प्लानिंग करता रहेगा, और आज तक अगर होश में रहोगे तो देखोगे तुम्हारे प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। होता हो तो बताओ। तुमने यही प्लान किया था जैसे तुम जिंदगी जी रहे हो, सही बताओ। तुम्हें और हमें कोई ज्ञान थोड़ी है अपने बारे में, क्योंकि हम बेहोश रहते हैं। तुम खुद सोचो अंदर से, क्या मैंने 8, 10, 15, 20 साल की उम्र में ये प्लान किया था क्या? या सोचा था कि मैं ऐसा हो जाऊंगा? बताओ अरविंद जी, किया था? है? सपने में भी नहीं सोचा होगा कि क्या तो चलते भाई, जैसी परिस्थिति बनती गई चलते गए चलते गए। बाद में सेठ कहलाने लगे, बड़े सेठ कहलाने लगे। लेकिन भैया तुमने बड़े सेठ का प्लान थोड़ी किया था कैसा हो जाए। उस समय तो अपन ये सोचते कोई रोटी मिल जाए, भैया घर गृहस्थी शांति चल जाए, रहने को एक कमरे का मकान मिल जाए। बोलो, सोचते कि नहीं सोचते? लेकिन वो ही पुण्य का उदय आता है तो सामग्री बढ़ जाए। और जीव को क्या लगता है? मैंने किया। भाई यही तो मिथ्यात्व है। अंदर से बिल्कुल कुछ नहीं, समता भाव धारण करके। और कभी भी कोई उदय आते हैं, पाप का उदय आता है तो घबराओ मत, विचार किया करो कि ये सब उदय हैं, इनसे मेरा कुछ बिगड़ने सुधरने वाला ये तो भ्रम है। पाप के उदय से भी जीव का बुरा नहीं होता, और पुण्य के उदय से जीव का भला नहीं होता। जीव का भला बुरा तो मिथ्यात्व से होता है। अगर जीव के पास मिथ्यात्व नहीं हो, देखो गजब की बात समझो, अगर जीव मिथ्या दृष्टि नहीं हो तो पाप का उदय भी पुण्य के उदय जैसा चलता है। क्या कहा मैंने? और पुण्य का उदय तो फिर चलता ही है पुण्य के जैसा। लेकिन पाप का उदय भी आ जाए सम्यक दृष्टि को तो कोई घबराहट बेचैनी नहीं। क्यों? वो अंदर वस्तु स्वरूप जानता है ये तो पुण्य पाप के खेल है। अब पूरब में भैया कोई किया होगा, वो जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? है? आएगा तो आएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि कैसा विचार करता है? जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। वो कहता है कि जे कर्म किसी दूसरे ने नहीं किए थे, ये अपने ही द्वारा बांधे, और अब उदय में आते हैं तो रोता है। अभी अपन छल कपट मायाचार कर रहे हैं और इससे कर्म बंध रहा होगा कि नहीं? तो अभी तो कुछ पता चल नहीं रहा। और जब जो उदय में आएगा राजेश जी, तब रोएगा बैठ के। तो भैया वो छल कपट मायाचार तूने ही तो किया था, अब रोता क्यों? शांति से भोग है। बोलो, शादी करी, अब पत्नी दुखदाई मिल गई, तो करी किसने थी? तू नहीं करी थी ना। अब भैया भोगो शांति से, जैसा है। पति दुखदाई मिल गया, भोगो। क्या करोगे? बच्चा किया, बच्चा चाहिए, बच्चा हो गया, अब वो बिगड़ गया, अब रोता है। तो तुझे ही चाहिए था ना, तेरा ही मोह था ना, तुझे को चाहिए था ना, मुझे चाहिए था। आया, अब जरूरी थोड़ी है कि वैसे ही आएगा जैसा तू चाहता है। पहले लोग कहते हैं बच्चा दे दो, ठीक है, भगवान से। फिर बच्चा हो जाता है तो पता चला वो काला हो गया, पता चला अंग प्रकार हो गया। अरे ये इससे अच्छा तो होता ही नहीं। तो पहले पूरा डिमांड करते ना कि बच्चा देना, सही सलामत देना। और फिर वो बच्चा हो गया, फिर इसको इंजीनियर बना दो, हे भगवान इसको डॉक्टर बना दो। ये पागलपन चलते कि नहीं चलते? पहले सबसे पहले क्या मांगता है आदमी? सिर्फ बच्चा। ना तो डॉक्टर मांगता है, ना इंजीनियर मांगता है।
न काला मांगता है, न गोरा मांगता है, न लड़का मांगता है, न लड़की मांगता है। पहले बच्चे में तो कुछ मांगता ही नहीं, क्या मांगता है? अब देखो ना, जिनके बच्चे नहीं होते डॉक्टरों के भी चक्कर लगाते हैं और मंदिरों के भी चक्कर लगाते हैं, देवियों को भी पूछते हैं, देवों को भी पूछते हैं। किसी के 10-12 साल, अभी देखो मैं अभी बताऊं, मैं सच्ची घटना, मेरा एक मित्र है, व्यापारी मित्र है भाई साहब, 13-14 साल में बच्चा हुआ उसके, कितने साल बाद। और मेरा जब पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी तो उस तरफ जाना नहीं होता, तो बात चलती थी। तो 13-14 साल बाद बच्चा हुआ। अब बच्चा हुआ तो बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश, सब भैया इतने साल बाद हुआ, बड़े परेशानी से हुआ। अब हुआ तो होते ही साथ पता चला कि उस बच्चे की किडनी खराब है, हाँ लीवर किडनी खराब। अब डॉक्टरों ने कहा कि इसको जैसे तैसे करके, शुरू से पैदा होते ही दवाइयों के भरोसे उसको 6 महीने चलाया, फिर उसकी दवाई बढ़ाई। ऐसा करते करते कि उसने, डॉक्टरों ने कहा कि ये 4 साल का हो जाए, कितने साल का हो जाए तो हम इसका ऑपरेशन कर देंगे, और ऑपरेशन कर देंगे तो 50-50 चांस है कि आगे जाएगा, बच जाएगा तो बच जाएगा, चल गई कहानी तो चल जाएगी, वरना वो। उसने, उसके पिता ने अपनी किडनी दी, कितने साल की उम्र में हुआ, जब वो 4 का। और जब 4 साल का बच्चा, उसमें बहुत तकलीफ होती है। जैसे तैसे वो किडनी ट्रांसफ़र हुई, ठीक हो गया। मेरे सामने की बात है, यहाँ जो स्किन होती ना पैर की, उसने हम वो निकाली, उसको वहाँ टाँके पड़े। यहाँ मेरे को दिखाता था वो कि यार बड़े कष्टों से पल रहा है बच्चा। भैया ये बात तो बहुत है, क्योंकि किसी किसी को बहुत सहजता से हो जाते हैं, तो अपन को इतना समझ में नहीं आता कि इतना कोई वो है। तो इसी बात पे बात चली। तो जब वो बच्चा 7 साल का होने को आया, अब भी की घटना है, महीने भर पहले की, 7 साल को आया, वापस फेल मार गई किडनी, वापस किडनी फेल मार गई, वापस दोबारा फेल मार गई। हाँ, और फिर वही तड़फना, वही तकलीफ, डॉक्टर के पास लेके भगे। डॉक्टरों ने कहा कि भैया ये मार गई, तो इसमें हमने तो पहले ही कहा था कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो बॉडी एक्सेप्ट करे, और हम दोबारा इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर वही प्रोसेस चलेगी, और फिर भी कोई गारंटी नहीं। तो वो इतना घबरा गया वो, उसके माँ बाप के, भैया अब नहीं करा सकते, न हम मर जाएंगे इसको देख देख के। तो वो बता रहा था, हमारे सामने घर लेके आए उसको, और लेटे लेटे चला गया 10 दिन के अंदर। हाँ, तो बोलो क्या सोचते हो तुम सोचते हो अरे भैया कर्म उदय प्रबल है, अगर वो नहीं है उदय में तो नहीं है, तुम लाख उपाय करो। इसलिए ये घबराने के लिए नहीं है, ये मजबूत बनने के लिए। ये बातें डराने के लिए नहीं है, ये बात इस बात के लिए है कि अगर कर्म का उदय जब आएगा तो वो बचने नहीं देगा, तो डरना ही क्या कर।